ये काम कर रहा हूँ। मेरी मम्मी खत्म हो गई, मेरे पापा हैं विकलांग पैर से। तो गरीबों के हाल में वो रईसों की मदद करते हैं, गरीबों की नहीं करते हैं। जिनको देते हैं, जिनका पेट हर समय साफ होता रहता है, नहीं खाना जो खाता रहता है, उसको नहीं पूछते जो भूखा डला है। मेरा ये काम हो जाए, ये मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँ, मेरे घर बैठ के पढ़ाई करना है। और ये जो बोलता हूँ मैं, ये ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं घर बैठ के पढ़ाई करना चाहता हूँ बस। मोदी जी। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, दीपक तले अंधेरा, यानी कि जहाँ दीपक है उसी के तले अंधेरा है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर आपको जहाँ आज देश के अंदर चुनाव है 2024 का सबसे बड़ा चुनाव, बड़ी बड़ी बातें इस समय सरकार कर रही है, दावे कर रही है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, कई सवाल आपके मन में खड़े कर सकती है कि आखिरकार 21वीं सदी में हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं, हम कौन से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब हमारे देश का भविष्य इस तरीके से सड़क पर आप देख सकते हैं कि किसी मजबूरी के चलते बच्चा यहाँ पर, इसका नाम है दीपक, और मैं यहाँ पर आई थी देश की सबसे बड़ी कह सकते हैं देश की राजधानी में एक बहुत ही फेमस मार्केट है सरोजनी नगर, वहाँ पर मैं आई हूँ और सीधा इस बच्चे से जुड़ूंगी। सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि देखिए यहाँ पर बैग दिखाएं, ONGC फाउंडेशन करके देखिए यहाँ पे सर्वोत्तम शिक्षा लक्ष्य विकसित भारत, और प्रधानमंत्री मोदी जी की धुंधली तस्वीर भी आप देख सकते हैं, साथ ही सांसद की तस्वीर भी देख सकते हैं जो दक्षिण दिल्ली से थे, और दीपक कुमार इनका नाम है, बैग पे लिखा हुआ है। इस बच्चे की पढ़ने की आप ललक देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ या कोई और भी इसके पास आ रहा है तो ये पूरी तरीके से अपनी जो पढ़ाई है, जो उसकी शिक्षा है, उस पर पूरी तरीके से इसका ध्यान है। ध्यान इसका कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं सीधा से जुड़ूंगी। दीपक, कितने साल के हो? 11 साल के हो। तो दीपक बच्चे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? दीदी, मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरी मम्मी खत्म हो गई, मेरे पापा हैं विकलांग पैर से। आपकी मम्मी नहीं है? मेरी मम्मी खत्म हो गई थी। दीपक, कितना वक्त हुआ आपकी मम्मी को? मेरी मम्मी हुई थी 1 साल हो गई। और पापा आपके विकलांग हैं? हाँ, पैर से। तो दीपक, ये आपको क्यों करना पड़ रहा है? ये तो दीदी स्कूल के जो काम वाम करने पड़ते हैं, ये रोटी जो पापा तो कमा नहीं सकते हैं, सो ये से रोटी पानी खर्चा अच्छा निकल जाता है। पापा के पास जाता हूँ, सफदरजंग रहते हैं। सफदरजंग के अस्पताल के बाहर? हाँ दीदी, 7 नंबर गेट देखा है, इसके अंदर रहता हूँ मैं, जनरल वार्ड। और आप कहाँ से आए हैं दिल्ली में? दिल्ली में मेरा गांव है फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। हाँ। आप उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश, यूपी, जिला फरुखाबाद। कितने साल से आप यहाँ पर हो? मैं दीदी, मेरे पापा के इलाज जो 2 साल से चल रहा है, मगर ये काम अभी मैंने सोचा, मैंने सोच लूँ देख लूँ, क्या पता ना इससे कुछ हो जाए मदद। दीपक, ये स्कूल कहाँ जाते हो आप? ये अटल आदर्श विद्यालय, बाबू मार्केट, सरोजनी नगर, नई दिल्ली, 1123। पहले कितने टाइम से यहाँ पढ़ रहे हो? पहले तो अभी मेरा 4 दिन पहले नाम लिखा है, मैं गांव में पढ़ता था। 4 दिन पहले। घर में कौन कौन है और आपके अलावा? घर में कोई नहीं है, मैं हूँ, पापा है, घर नहीं है, सफदरजंग रहते हैं। सुबह सुबह उठना पड़ता है, सो नींद पूरी नहीं हो पाती है। जो खुले पार्क है ना, उसमें ही रहते हैं। पार्क में आप सोते हो? पापा भी रहते हैं। कितने टाइम यहाँ पर तुम्हें इसको काम करते हो गया? जाना नहीं दीदी, ये हो गया 5-6 साल हो गए। 6 साल से आप यही काम कर रहे हो? यानी आप अभी 12 साल के हो, 12-13 साल के हो, और 5-6 साल से ये काम कर रहे हो? सॉरी दीदी, 1 साल हो गई। 1 साल आपको ये काम कर रहे हो। तो दीपक, कितने इससे आपको कमाई हो जाती है? 200-250 रुपये। 200-250 काफी होता है दिन भर का खर्चा चलाने का? हो जाता है। पापा की दवाई वगैरह भी आती है? ना दीदी, इससे ही काम करते हैं, इससे ही अपना जो कुछ होता है सब हो जाता है।
50 रुपए यानी रोटी वोटी में जो आ जाती है रोटी, 20 की रोटी आती है और 20 की दाल आती है। जो बाकी पैसे बचते हैं। वो पापा ले लेते हैं, यानी दवाई ववाई चलती है ना। दीपक, पढ़ाई भी कर रहे हो आप साथ साथ में और ये भी कर रहे हो। आप देख सकते हैं बच्चे की पढ़ने की चाहत, देखिए मैं बात कर रही हूँ तभी भी उसकी जो पूरा ध्यान है अपने ही पढ़ाई में। दीपक, थोड़ा देश के बारे में भी जानते हो अभी? कौन है देश के अभी फिलहाल प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी जानते हो? और क्या जानते हो उनके बारे में? दीदी वो तो मोदी जी तो कुछ देते भी नहीं है, ऐसे ही अपने, वो तो ऐसे ही अपने काम करते रहते हैं। अच्छा, कुछ नहीं देते हो? जो गरीबों के हाल में वो राइसों की मदद करते हैं, गरीबों की नहीं करते हैं। अमीरों की मदद करते हैं? हाँ। ऐसे क्यों लगता है आपको? कोई नहीं दीदी, कोई नहीं है, वो जिनको देते हैं, जिनका पेट हर समय फिर साफ रहता है, यानी खाना जो खाता रहता है, उसको नहीं पूछते जो भूखा डला है। ऐसे क्यों लग रहा है दीपक आपको कि ऐसे कौन से लोग हैं वो जिनका पेट भरा हुआ है, मोदी जी उन्हीं का पेट भरते हैं? वो नहीं भरते हैं, वो यानी गरीबों लोगों को पूछते ही नहीं है। वो तो कहते हैं मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, दीपक जैसे बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का काम। तो वो तो कर रहे हैं ना दीदी, हम मेरे लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं ना। जिनके लिए कर रहे हैं, जिन्हें जानते हैं, उनका जो होता है उनके लिए कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हो आप पीएम मोदी से? मेरा ये काम हो जाए, ये मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूं, मेरे को घर बैठ के पढ़ाई करना है। और ये जो बोलता हूँ मैं, ये ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं घर बैठ के पढ़ाई करना चाहता हूँ बस। मोदी जी, आप पीएम मोदी से चाहते हैं कि आप घर बैठ के पढ़ाई करें, ये आपको काम ना करना? मैं घर बैठे पढ़ाई करूँ, ये काम ना करना चाहिए। दीपक, क्या मैं जान सकती हूँ, मैं देख रही हूँ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपका जो ध्यान है पढ़ाई में, क्या पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, महत्वता समझते हो आप? क्या होगा पढ़ लिख के? दीदी यानी कुछ पढ़ लिखे जो चाहे वो बन जाए, मगर उनके लिए पैसा आता है जो पढ़ाई लिखाई करे। पढ़ाई लिखाई करने से पैसा आता है? और क्या, जो कुछ बन जाए उनके बाद मातारी का नाम भी रोशन हो जाए। और मैं भी चाहता हूँ मैं पढ़ाई करूँ तो मेरा भी, मैंने पापा खुश हो, मेरे माँ बाप का नाम रोशन। हाँ। पर क्या जैसे पढ़ाई आप करना चाहते हो वैसे पढ़ पा रहे हो? क्या ऐसे ही दीदी पढ़ पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो आप अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं? हाँ, सड़क पे बैठ के। आज तो दीपक ऐसा बोल रहे हैं देश बहुत आगे जा रहा है, जो फ्यूचर है, आप बच्चे भविष्य है देश का, और भविष्य को आगे सुरक्षा दी जा रही है, ऐसी बातें होती है? दीदी कुछ भी नहीं होता, वो तो सब ऐसे ही करते हैं मोदी जी। ये आपको बात किसने बताई कि मोदी जी ऐसे ही करते हैं, या आप खुद से समझते हो इन बातों को? दीदी मेरे तो लिए आज तक कुछ नहीं करा। आपके लिए कुछ भी नहीं किया? ये बैग तो मैं देख रही हूँ आपका, इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर भी लगी हुई है। ये दीदी तो मेरे को तो दूसरे ने दिया है। हाँ। मैं तो और क्या, आज बैग फटा था, मैंने सोचा दूसरे ने दिया, जाके ये बैग आप रख लो। हाँ। आपने ये फोटो उनकी खुद फाड़ी है, फट गई है? नहीं, उनने दीदी जो दी थी उनने ही फाड़ी, दीदी मैंने नहीं फाड़ी। क्या लगता है क्यों फाड़ी होगी तस्वीर? अब मेरे को क्या पता, पुलिस वाले अंकल ने दी थी, उनने ही फाड़ दी। क्या बनना चाहते हो आप दीपक बड़े होके? फौजी। क्या? ऊपर होके बताओ, फौजी बनना चाहते हो? क्यों? देश की रक्षा की। देश की रक्षा करना चाहते हो? ऐसा क्यों आपके मन में है कि आपको देश की रक्षा करनी है? दीदी देश की रक्षा करने के लिए सब, यानी सब लोग खुश होते हैं। सम्मान मिलता है आपको लगता है देश की रक्षा करने से? सब लोग सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं फौजी जो होता है। और जो पुलिस उलिस जो होते हैं वो सालन, वो ऐसे ही दिखावा के लिए होते हैं। दिखावा करती है पुलिस? ये सब बातें कहाँ से आपके दिमाग में इतनी छोटी उम्र में? दीदी सब ऐसा ही होता है। भाई एक बात तो मुझे दीपक की बहुत अच्छी लग रही है, काश मैं भी इतनी पढ़ाई में इतनी ज्यादा अपने आप को डिवोटेड कर सकती कि
इस बच्चे के पास मेरे से ठीक से बात करने का भी आप देख रहे हैं कि जवाब बखूबी दे रहा है और अपने मन से दे रहा है, पर लगातार उसका जो ध्यान है उसकी कॉपी और उसके कलम पे। कलम की ताकत जानते हो आप दीपक? हाँ, बताओ थोड़ा सा। दीदी जो पेंसिल होती है उसमें तो ज्यादातर नहीं होता, उसमें कुछ नहीं दिखता। जो कलम होती है उनसे सब कुछ दिखता है, इस वजह से मैं पेंसिल लिखता हूँ। आप वैसे कलम की ताकत जानते हो कि एक जब पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं तो इस कलम के जरिए जो लिख देते हैं वो बात पूरी हो जाती है। दीदी जो कुछ यानी जो लिखते देते हैं सब यही ये कापी किताब से देते हैं, यानी जो है ये तुम्हें लाना है वो करना है, ये जो लिख के दे देते हैं वो ले आओ जाके जाओ। यानी जो के दवाई लेने जाते हैं ना वो डॉक्टर पर्चा लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं उनको, वो कलम से ही लिखते हैं ना। चलो दीपक, एक बार कैमरे की तरफ देख के, जो लोग आजकल बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, एक बेहतर भविष्य देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो तो दीदी जो उनको पढ़ाते हैं जो उनके जो सहारे पे होते हैं। तो एक बार और फिर पीएम मोदी से क्या कहना चाहते हो फिर आप अपने लिए? मैं तो ऐसा नहीं होने चाहूँ कि मेरे को ऐसे रोड पे बैठ के पढ़ाई ना करनी पड़े। कौन पसंदीदा नेता है, किसको पसंद करते हैं? दीदी मैं तो जिसको ही पसंद करता हूँ जो मेरी मदद करे, मैं ऐसे बैठ के ना काम कर सकूँ। अब देखिए, छोटा सा बच्चा है, महज 12-13 साल का, और इसकी बातों ने मुझे खुद जो है कई सवालों के बीच उसने मुझे खड़ा कर दिया है। और आपने सुना कि मैं ऐसे नेता को पसंद करना चाहता हूँ या पसंद करूँगा जो मेरे लिए काम करे, मेरे भविष्य के लिए काम करे। तो इस पूरी स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी मुझे इतनी देर हो गई है इससे बात करते हुए, आपने देखा होगा इस बच्चे के पास कोई भी नहीं आया वज़न कराने के लिए। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस छोटे से बच्चे का, इस छोटी सी उम्र में जिसका वक्त है अभी खेलने का, पढ़ने का, अपने आप को एक बेहतर जो है भविष्य देने का, माँ इसकी है नहीं, पिताजी अपाहिज है, और ये बच्चा कितनी मेहनत से देखिए यहाँ पर बैठ कर के अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए चंद रुपए कमाने का काम कर रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान।